चैनल। आज का दिन निफ्टी अराउंड 17,359.75 मतलब 279% 279 पॉइंट अप हुआ और 1.63% जंप हुआ था। बेसिकली मैंने कुछ दिनों से लास्ट 15 डे से निफ्टी 50 कंटिन्यूसली एक फिक्स जगह पर था और ना ही पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा था, ना ही नेगेटिव ज़्यादा हो रहा था। तो उसी समय से मैंने आज का दिन वो की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। 17 मैंने कुछ दिनों से पहले ही बोल रहा था 17,200 लेकर 225 एक रेजिस्टेंस लेवल है। वो आज का दिन वो रेजिस्टेंस लेवल इनको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद इनका अप ट्रेंड आएगा। तो आज का दिन ये देख ही लेते हैं फ्रेंड्स कि आज इसी के रीज़न से ही अप ट्रेंड हुआ है। आज का दिन 17,359 है। अब जो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल्स होगा वो कहाँ पर होगा, 17,550 अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। द क्वेश्चन इज़ क्यों आज का दिन इतना पॉजिटिवनेस आया। सो फ्रेंड्स, आज का दिन ये पॉजिटिवनेस आने के पीछे जो रीज़न दिखा रहा है, एक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स। बेसिकली कुछ दिनों से जो प्रॉब्लम चल रहा था, एक तो प्रॉब्लम था इन्फ्लेशन का और दूसरा था FOMC मीटिंग का, वो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो था बैंक का, यूएस बैंक का, यूरोपियन बैंक के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। वो वहाँ पर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम के साथ बैंक का प्रॉब्लम, उसका इन्वेस्टर जो था उन लोगों का फेथ क्रेडिट सूजी बैंक, सिल्वर वैली बैंक फास्ट था, क्रेडिट सूजी, सिग्नेचर बैंक, सभी बैंक के अंदर एक क्रैश होना स्टार्ट हो गए। ये 3-4 बैंक के अंदर कुछ इस तरह का सिचुएशन के अंदर में यूएस से कुछ रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशन लेकर आया और रेस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। कुछ जगह पर न्यू रूल्स चालू कर दिया। एसेट लायबिलिटी का जो बैलेंसिंग है इसको परफेक्ट ले आने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्पैक्ट किया। कुछ रेगुलेशन लागू किया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एक फेथ इन्वेस्टर के अंदर आ गया और बैंकिंग आफ्टर इन सब रेगुलेशन को लागू करने के बाद इन्वेस्टर के अंदर एक तरह का फेथ, एक बिलीव आ गया और उसके बाद इन्वेस्टर ने कंटिन्यूसली बाइंग करना स्टार्ट किया। और सेकंड पॉइंट था वो था FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन लोगों ने कैश मार्केट से बाई करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी जो बात था वो था नैस्डैक का। फ्रेंड, नैस्डैक 1.74% जंप किया और फ्रेंड इसके साथ साथ नैस्डैक ने 20% रिकवर किया। पहले जो डाउन था उससे रिकवर किया 20% अप्रॉक्सीमेटली। तो फॉर दिस रीज़न ये एक तरह का इन्वेस्टर के अंदर एक तरह का फेथ आ गया और उसके रीज़न से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। और अब देख ले नेक्स्ट जो देखते हैं ये और नेक्स्ट जो बात है फ्रेंड्स, हम डेक्स के में अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिवनेस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, मतलब पूरा जितना भी वर्ल्ड वाइड जितना भी बैंक है, जितना भी जो सेंसेक्स है, जितना भी टोटल जो इकोनॉमी, उनके अंदर एक तरह का जोश आ गया है और फॉर दिस रीज़न वो इम्प्रूवमेंट दिखाया। हम लोग ने निफ्टी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखा। के अंदर भी हम लोग ने बाई करने के लिए देखा, बाई करने के एक ऑप्शन आ गया था। बेसिकली कुछ दिनों से क्या कर रहा था, FII पहले सेल कर रहा था कुछ, तो उसके बाद क्या किया, सेल ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद बाई और सेल एक तरह का बैलेंस हो गया था और 2-3 दिनों से देख रहे थे कि थोड़ा सा बाई ज़्यादा हो रहा है नेट वैल्यू। आज का दिन भी देखा 357 करोड़ पॉजिटिव बाई किया कैश सेगमेंट है और DII ने क्या किया 2,479 करोड़, मतलब DI ने जम के बाई किया। तो फॉर दिस रीज़न ये आज का दिन निफ्टी का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन अभी है फ्रेंड्स कि ये इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट के साथ और ये इम्प्रूवमेंट का परमानेंट रहेगा और टेम्पोररी रहेगा, ये क्या आज का दिन ही था और मंडे को रहेगा और उसके बाद क्या फिर से डाउन होना स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स के डिस्कशन करने के पहले। और
एक बात देख लेते हैं सॉरी, रिलायंस कल के दिन 4% से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, ये भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव एक न्यूज़ पॉजिटिव लेकर आया। और रिलायंस इतना भागा इसके लिए भी ये, और निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का पार्ट सबसे ज़्यादा है, तो फॉर दिस रीज़न निफ्टी ऑल्सो इम्प्रूव। तो फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन है लास्ट, और वो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर क्यों मूवमेंट हुआ, ये तो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट देखा। तो प्रेजेंटली क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट इन द करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, ये एक रीज़न है हम लोगों का प्रेजेंट मूवमेंट के कारण इतना अप मूवमेंट के। और दूसरा बात जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्टिमिस्टिक जीडीपी एस्टिमेशन। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एस्टिमेशन दिया था जीडीपी के, वो पॉजिटिव था और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो फॉर दिस रीज़न इन्वेस्टर के अंदर एक तरह का जोश आ गया है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने की डीआईआई जितना भी है इन लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और फॉर दिस रीज़न आज का दिन पॉजिटिव था। अब क्वेश्चन है कि आप क्या मंडे से और इम्पोर्टेंट और इम्प्रूवमेंट होगा। तो द आंसर इज़ हेयर कि अभी अंडर प्रेशर मार्केट के अंदर है, अभी भी अंडर प्रेशर है, और ये अभी इतना इजी नहीं है बोलना कि मंडे से करेक्शन नहीं होगा और कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा और काम कंप्लीट होगा। बेसिकली नंबर 1, यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन आने की भी चांस आ सकता है, यूएस इकोनॉमी के अंदर एक तरह का रिसेशन आ सकता है। और जेहेतु और उसके साथ जो क्रेडिट मार्केट है यूएस का, वहाँ पर भी अंडर प्रेशर चल रहा है। तो उसका अंडर प्रेशर चलने के रीज़न से अभी तक हम लोगों का निफ्टी का भी पॉजिटिवनेस आने का चांस कम है। और अराउंड फ्रेंड्स एज़ पर कुछ एनालिस्ट के जो बोला है, जो उन लोगों ने जो कमेंट किया है, उससे ये मालूम होता है कि जितना टाइम से 17,800 ये पार 17,800 जितना टाइम से पार नहीं होगा तब तक निफ्टी का अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। और फ्रेंड्स पॉजिटिव ट्रेंड नहीं आएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आज का दिन टॉप गेनर था, वन था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 4.31, दूसरा था नेस्ले इंडिया 3.29, और उसके बाद था इन्फोसिस 3.05, और फोर्थ था आईसीआईसीआई बैंक 3.04। और लूज़र के अंदर था अपोलो हॉस्पिटल -1.3%, दूसरा था सन फार्मा 0.78%, और तीसरा था अदानी पोर्ट, सन फार्मा था 0.98%, और अदानी पोर्ट था -0.74%। सो आज का दिन हम लोगों ने एक टोटली कवर किया निफ्टी को पॉजिटिवनेस देखा, और उसके साथ कुछ मैक्सिमम स्टॉक के अंदर पॉजिटिव देखा, जितना भी सेक्टोरियल इंडेक्सेस था उसके अंदर भी पॉजिटिवनेस देखा। लेकिन क्वेश्चन था अभी सभी की तरफ से कि अभी ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। सो अभी तक ऐसे कुछ रीज़न नहीं देखा। फॉर दिस रीज़न वी कैन इजीली से दैट फ्रॉम मंडे वी विल सी ए excellent movement. We have to wait for another few days or time, because around 17,800 the Nifty level is a resistance level presently placed, and after breaking that particular 17,800 level, then we will call it is a uptrend movement, then we will think about the positiveness. So presently we have to wait, and thank you friends, thank you.